जय जगन्नाथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि घर पर रह करके आप किस प्रकार से श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा की पूजा आप स्वयं कर सकते हैं। तो उसके लिए आप एक चौकी लगा लें, उसके चारों ओर आप रंगोली बना लें, क्योंकि बहुत बड़ा उत्सव होता है। चाहे तो कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। यहाँ पर आप शंख, चक्र, गदा और रथ बना लें। देखिए, आपके पास यदि रथ है तो आप रथ में भगवान जी को विराजमान करें, नहीं तो चौकी के ऊपर भी आप विराजमान कर सकते हैं। दोस्तों, श्री जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी स्थान में है, जो 4 धामों में से एक माना जाता है। जगन्नाथपुरी को वैकुंठ धाम भी कहा जाता है। श्री हरि के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी को ये मंदिर समर्पित है। इस मंदिर को श्री क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, श्री जगन्नाथपुरी, नीलगिरी, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र आदि कई नामों से जाना जाता है। उड़ीसा के पुरी स्थान में भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा की काष्ठ यानी कि लकड़ी की अर्धनिर्मित मूर्तियां हैं, जिनका निर्माण राजा इंद्रद्युम्न ने कराया था। ये मूर्तियाँ स्वयं विश्वकर्मा जी ने बनाई थी। तो आइए देखते हैं कि घर पर हम किस प्रकार से भगवान श्री जगन्नाथ का पूजन करते हैं। तो सर्वप्रथम आप उन्हें स्नान करा लें। स्नान की वीडियो मैंने चैनल पे डाली है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और स्नान के बाद में हम इन्हें तिलक करेंगे, चंदन से तिलक करेंगे और देवी सुभद्रा को हम रोली का तिलक करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे। उसके बाद में पुष्प अर्पित करेंगे। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है और दशमी तिथि को समाप्त हो जाती है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ वर्ष में एक बार अपने भक्तों के बीच में भ्रमण करने जाते हैं। भगवान जगन्नाथ की यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज में बलभद्र यानी कि बलराम जी, उनके पीछे पद्म ध्वज में देवी सुभद्रा एवं सुदर्शन चक्र, और सबसे पीछे गरुड़ ध्वज में भगवान श्री जगन्नाथ जी चलते हैं। तो देखिए, हमने पुष्प अर्पित कर दिया। उसके बाद में हम एक दीपक की स्थापना करेंगे। दीपक को भी अच्छे से टीक लेंगे और दीपक का भी हम विधिवत पूजन करेंगे। धूप दीप जलाएंगे, भगवान जी को धूप दीप दिखाएंगे। मान्यता है कि आज के दिन भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर रहने के लिए जाते हैं। रथ पर सवार होकर के भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर गुड़ीचा देवी का मंदिर है। यहाँ जगन्नाथ भगवान हर वर्ष 1 सप्ताह के लिए रहने जाते हैं। तो इस प्रकार से हम भगवान जी को धूप दीप दिखा देंगे। इसके बाद में हम कुछ नैवेद्य आदि, भोग प्रसाद आदि भगवान जी को लगाएंगे। भोग प्रसाद में आप भगवान जी को सर्वप्रथम जल का भोग लगाएं। जो भी भोग प्रसाद लगाएं उसमें आप तुलसी दल अवश्य डालें। इसके बाद में हम भगवान जी को पंचामृत का भोग लगाएंगे, पंचमेवा का भोग लगाएंगे, और जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो उनका आप ज़रूर भोग लगाएं भगवान जी को। यहाँ पर अंकुरित चने, अंकुरित मूंग की दाल, खिचड़ी और मालपुए का भोग भी भगवान जी को लगाया जाता है। तो जो भी चीज़ आपके पास उपलब्ध हो उसका पूरे श्रद्धावश आप भगवान जी को भोग लगाएं। जो भी भोग सामग्री, नैवेद्य आपके पास उपलब्ध हो। एक उत्सव है, बहुत अच्छे से खुशी खुशी हमें ये उत्सव मनाना है। इसके बाद में हम यहाँ पर शंख, चक्र, गदा और जो हमने भगवान जी का रथ बनाया उसका भी हम विधिवत पूजन करेंगे। इसके बाद में भगवान जगन्नाथ की हम कपूर की आरती करेंगे। कपूर की आरती करने से हमारी पूजा में जो भी कोई कमी रह जाती है वो पूर्ण हो जाती है। तो इसलिए कपूर की आरती आप अवश्य रूप से करें। इसके बाद में भगवान जी से प्रार्थना करेंगे और क्षमा याचना करेंगे। शंख, चक्र, गदा और सुदर्शन का भी हम इसी प्रकार से पूजन करेंगे। दोस्तों, आषाढ़ मास की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा करके भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के यहाँ गुड़ीचा मंदिर जाते हैं। वहीं पर 8 दिन के लिए रहते हैं, अर्थात उनकी मूर्तियों को रथ से उतार करके गुड़ीचा मंदिर में रखा जाता है। फिर आषाढ़ शुक्ल दशमी को वो वापस रथ में मूर्तियाँ ला करके जगन्नाथपुरी के मंदिर में स्थापित कर दी जाती हैं। तो इसे वापसी की यात्रा को बहुड़ा यात्रा बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा पूजन संपूर्ण हो जाएगा। इसके बाद में आपने अगर रथ में भगवान जी को विराजमान किया है तो रथ को आप घर में भ्रमण अवश्य रूप से कराएं। घर के बाहर तक लेकर के जाएं और घर के अंदर ले आए। नहीं तो आप परिवार के सभी सदस्य मिलकर के इस चौकी को उठा करके ही भगवान को घर के अंदर भ्रमण अवश्य रूप से कराएं। आज के दिन भगवान को भ्रमण जरूर कराया जाता है। तो वैसे ये जो उत्सव है इसे परिवार के पूरे सदस्यों को मिलकर मनाना चाहिए। सबको ये पूजन एक साथ मिलकर के करना चाहिए, तो बहुत ही शुभ रहता है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के रथ को किसी प्रकार के पशुओं से नहीं खिंचवाया जाता है, बल्कि नगर के वासी ही रथों को खींच करके नगर में भ्रमण कराते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ जी को 108 घड़ों के सुगंधित जल से स्नान कराया जाता है, जिससे भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं और वो 15 दिन के एकांतवास में चले जाते हैं। 16वें दिन अंकुरित चना, अंकुरित मूंग और मिष्ठान आदि चढ़ाया जाता है, पूजा की जाती है और रथ यात्रा निकाली जाती है। प्रत्येक एकादशी को भगवान के मंदिर के शिखर की भी पूजा की जाती है। शिखर की विशेष आरती की जाती है। हर सोमवार को भगवान
श्री जगन्नाथ जी का जनेऊ बदलते हैं। हर बुधवार के दिन भगवान श्री जगन्नाथ जी के नाखून, बाल, दाढ़ी आदि बनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये थी जगन्नाथ भगवान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। जय श्री जगन्नाथ भगवान।